बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ना सोलेनाइड और टोराइड की न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे हम। और इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, आज जो है अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे ना मैं मुकम्मल अभी तक के जितने भी काम कराए गए हैं, जो मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 11 से हमने स्टार्ट किया था, ऐसा ही है। यूनिट 11 बोला 15 से, यूनिट नंबर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है ना। ये 4 यूनिट्स हैं जिनको यूनिट नंबर 18 तक हम पहुँचे हैं। तो यूनिट नंबर 18 तक का मुकम्मल जो नोट्स हैं वो मैं अभी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप में से वो बच्चे कि जिनका काम इनकम्प्लीट है या जिनका काम सपोज करें लाइन से कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, या जो है क्या कहते हैं, तो उसको देख लीजिएगा लाइन से, उसमें सारे के सारे काम प्रॉपर वे में हुए हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि ये जो नोट्स है अपना न्यूमेरिकल्स हैं, ये यूनिट नंबर 18 जो है इसके न्यूमेरिकल की पहली क्लास है। तो तरीके से ज़रा देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपकी बुक में जो यूनिट नंबर 18 में न्यूमेरिकल्स है ना, वो 3 से 4 टॉपिक्स के मिक्स हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो सोलेनॉइड और टोराइड वाला है। आपको याद होगा कल की क्लास में हमारा टोराइड एंड हुआ है, छोटी सी क्लास ही, बाकी जो है टोराइड के बाद मैंने कुछ करवाया नहीं था स्टार्ट, लेकिन कल की जो क्लास थी उसमें हमने टोराइड एंड किया था। टोराइड से पहले हमने सोलेनाइड पढ़ा था। तो सोलेनाइड और टोराइड ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि, अच्छा 3 क्वेश्चंस इसके बुक में आप में मौजूद हैं। एक वर्क एग्जाम्पल 18.4, एक वर्क एग्जाम्पल 18.5 और एक पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो अगर मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट दी तो उसमें मौजूद होंगे पास पेपर वाले न्यूमेरिकल्स। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इनको करने के लिए सबसे पहले आप ये जहन में रखिएगा कि आप सवाल देखिएगा कि सवाल जो है वो आया सोलेनॉइड का है या फिर किसका है, टोराइड का। यानी या तो सवाल सोलेनाइड का होगा या फिर सवाल किसका होगा, टोराइड का होगा। अब अगर सोलेनाइड का तो बी का फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये सोलेनाइड में है, सोलेनाइड में। और अगर टोराइड हो तो बी का फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट एन आई और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 2 पाई आर। अच्छा 2 तो 2 है, मतलब 2 की जगह तो 2 पुट होगा, जो पाई है उसकी जगह 3.14 पुट होगा। आर रेडियस है, तवज्जो मुझ पर रखिएगा, आर क्या है, रेडियस है। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और आई करंट है। आई हमेशा किस में गिवन होगा, एम्पेयर में। आई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में गिवन होगी, एम्पेयर। तो अब मसला पता है सिर्फ किसका बनेगा, म्यू नॉट। तो ये जो म्यू नॉट है ना, जिसको परमिएबिलिटी कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7। ये कांस्टेंट वैल्यू है। रट्टा लगा लें, नहीं लगा सकते हैं तो बोर्ड का पेपर जब होगा तो ये गिवन होती है, ठीक है ना, 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7। बट एहतियातन इसको याद कर लें, ज्यादा आपको अफाका होगा। अब जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, या न्यूमेरिकल अभी करने के लिए अगर देता हूं, तो न्यूमेरिकल करने के लिए दूं या न्यूमेरिकल कराऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मूला कि आया हम न्यूमेरिकल से वो सोलेनाइड का लगाएंगे या किसका लगाएंगे, टोराइड का, और फिर डेटा बनाएंगे। आओ पहला न्यूमेरिकल करते हैं, 2 मिनट के अंदर ये पहला न्यूमेरिकल करा दूंगा और फिर अगले 2 मिनट में आप लोगों को दूसरा न्यूमेरिकल करने के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। आइए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अ सोलेनाइड विद 500 टन्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अ सोलेनाइड विद 500 टन्स। आप बताएंगे क्या गिवन है, ये मास गिवन है या एन गिवन है ना, सही है। मेजॉरिटी क्लास के बच्चे सही बोल रहे हैं, एन गिवन है। जो टर्न्स है, टर्न्स, ठीक है ना, टन नहीं है। तो n इज इक्वल टू 500 टर्न्स, तो ये क्या गिवन है, n गिवन है, ठीक है ना। आगे कहते हैं अ सोलेनाइड विद 500 टर्न्स पर मीटर, L कितना हो गया, पर का मतलब क्या होता है, एक, तो पर मीटर 1 मीटर। आगे कह रहे हैं एंड अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। बोलो ना भाई क्या हो गया, आई, आगे बढ़ो, कैलकुलेट क्या, बी। मेरा बेटा सिर्फ पहले बताओ सोलेनाइड है टोराइड है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाओगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। अच्छा जी, बुक में म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट लगा हुआ है, उस पर फर्क इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि 1 है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल आता है जिसमें 1 के बजाय 2 मीटर इस तरह से होता है, तो फिर एल लगाना पड़ जाएगा आपको। तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 4, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, समझ में आ गया। और n की जगह क्या आएगा, 500, और i की जगह क्या आएगा, 2.5। मेरी बात उम्मीद है समझ आ रही होगी। और l की जगह 1। अब
अब आप सारी की सारी वैल्यूज को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और आंसर निकालो कितने आ रहा है। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। हो गया, सॉल्व करो, आंसर निकालो। बेटा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1.57 एक्सपोनेंशियल -3। अच्छा मेरी बात सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है? टी क्या होता है? टेस्ला। टी क्या होता है? तो सही तो बताया उसने, टी क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है, ये इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 1 एक बात समझ नहीं आ रही, बुक में जो दिया हुआ है वो तो कुछ और दिया हुआ है। जरा सॉल्व करो सही से दोबारा से। 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 500 मल्टीप्लाई बाय, ये ना मैं छोटी सी गाली दे दूं क्या? हाँ वीडियो बंद करनी पड़ेगी यार, मतलब अजीब गधे हैं कसम से। चलो खैर, आप मुझे कैलकुलेटर दो, मैं कैलकुलेट करूं। फिर फोर लगाए नहीं है, असल में पता है उन्होंने मिस टाइपिंग किया है, मतलब मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग है। उन्होंने क्या किया है, मतलब बुक में ना ऊपर तो 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 500 2.5 लिखा हुआ है, लेकिन नीचे सॉल्व करते हुए उन्होंने क्या बन मारा है, डायरेक्ट उन्होंने 3.4 और मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं उन्होंने। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, मेरे हाथ से जो होगा वो हरफ आखिर होगा इंशाल्लाह। 4 इंटू 3.14 एक्सपोनेंशियल -7 500 2.5 1.57 एक्सपोनेंशियल -3, दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, जो बुक में गिवन है। हाँ बताता हूं आपके पास, इधर देखो मेरी एक 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 क्लियरेंस सुन लो जरा ताकि वीडियो में एंड करूं। 1.57 एक्सपोनेंशियल -3 टेस्ला हमारा करेक्ट आंसर है। वहां पे जो बुक में है उसमें उन्होंने क्या किया है, 4 को यूज किया ही नहीं है और गलती से उन्होंने 4 को मल्टीप्लाई किए बगैर आंसर डायरेक्ट कोट कर दिया है। हाँ ये है, हाँ हाँ ये है कि आपके पास इसका अगला स्टेप मैं बता दूं, और करके इसको आप ये लिख सकते हैं, ये देखो ये लिख सकते हैं। उसका रीजन ये कि 10 के -3 किसके बराबर होगा, मिली के बराबर होगा। तो दिस इज अ, आना तो अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाई में जब 2 करेंगे, लेकिन ऊपर क्या, सपोज वी हैव अ सोलेनोइड, गलत मिस टाइपिंग की हुई बुक में। खैर बिल्कुल रिलैक्स हो के आप अपने जो ना सवाल को सॉल्व करो। अब मेरी बात सुनो 1 मिनट, आप तमाम बच्चे इस सवाल के बाद पता क्या करो, बुक तो सबके पास है ना, या गरीबों अभी तक नहीं ली है? तो जो भी हमारे पास बच्चे और बच्चियां हैं, अमीर लड़कियों से बहुत अच्छी बात है मेरी, जबरदस्त जिनके पास बुक है, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं वो अमीरों के साथ कांटेक्ट करें। इंतहाई जो हसरत भरी निगाहों से उन बच्चों के पास झुक जाए, वो अगर 2-3 आपको थप्पड़ भी मार दें तो आपने फील नहीं करना है, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स, याद रखिएगा। और आप उनकी किताबों में देख के सबसे पहले कौन सा सवाल करें, वर्क एग्जाम्पल 18.5, और फिर जब ये हो जाए उसके बाद कौन सा करेंगे, पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट हो जाए, जल्दी से करना शुरू करें। चलो भाई वर्क एग्जाम्पल 18.5 को भी देखते हैं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे नहीं कर पाए, या फिर वो गरीब जिनके पास बुक नहीं है। और मैं करवाता हूं तो बताऊंगा, अभी सॉल्व कराता हूं। टोराइड, अच्छा बात सुनो गर्ल्स एंड बॉयज, ये कौन है, टोराइड है। तो टोराइड के हिसाब से ध्यान में रखना कि यहाँ पे आर लेंगे एल नहीं लेंगे, ठीक है ना। टोराइड विथ 1000 टन्स, तो बेटा एन कितना दिया हुआ है, 1000। अच्छा अब मेरा बेटा एंड अ करंट 3 एम्पियर, कहते हैं आर, बेटा
सही है ना? और वैल्यूज पुट करते हैं 4, अभी तो सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देना। ये हो गया 4 पाई एक्सपेंशन माइनस 7, n की जगह क्या आ जाएगा 1000, और i की जगह आ जाएगा 15, 3 और 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, पाई की जगह 3.14 और r की जगह 0.1। अब एक काम करता हूं, 2 1 2, 2 2 4, 3.14 कैंसिल। अब कैलकुलेटर निकालो, लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 0.1 कर दो। आप पूरे को एक साथ भी सॉल्व करो, 0.1 से डिवाइड कर दो, ये दोनों तो उड़ा दिए ना मैंने। 6 एक्सपोनेंशियल 6 एक्सपोनेंशियल, अच्छा b की वैल्यू आ गई, यही है। अगले स्टेप में क्या बन जाएगी? बाहर में डालो आप बुक को, ठीक है। ये आपके पास वर्क एग्जाम्पल 18 पॉइंट क्या है 5 है, एंड देन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ वर्क एग्जाम्पल 18.5। बाकी इन्होंने जो मिस्टेक की है वो नजर से वीडियो कंप्लीट करने के लिए ना, इसकी मैं नजरसानी कर देता हूं मैं। देखो इन्होंने पहला ब्लेंडर ये मारा है, नंबर ऑफ टर्न्स को 500 आई लिया हुआ है, फिर 2.5 लिया हुआ है, पता नहीं क्या लिया हुआ है, म्यू नॉट, आई की वैल्यू गलत लिखी हुई है। उसके बाद म्यू नॉट नीचे सही है वैल्यू, म्यू नॉट एन आई अपॉन, नहीं ना यार, इन्होंने अपॉन 2 पाई आर कहां लिखा है? अच्छा 2 पाई आर लिखा है। पूरे को सॉल्व करके 3.77। अच्छा एक काम करो, जरा बुक की जो वैल्यू उसको सॉल्व करके देखो, उसमें भी देखना गलती आएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा 4 पाई एक्सपेंशन माइनस 7, हमारा 4 पाई एक्सपेंशन माइनस 7 है, फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.1। फर्क क्या है इसमें और इसमें? हाँ कैलकुलेटर है, बुक में भी यही है ना, सब बुक का स्टेप जो नीचे में आंसर गिवन किया है ना, वो टाइपिस्ट ने क्या कर दिया, गलती कर दी है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो खैर इसको अच्छा हुआ कि ये जो है ना होता जा रहा है अभी हाथ के हाथ, वरना एग्जाम्पल मैं करवाता नहीं हूँ अक्सर। क्लियर है? अब आप तमाम बच्चे बुक पे आ जाएं और बुक का 4 भी कर लो, ताकि ये टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाए हमारा। कोई हो गया 4 का आंसर भी गलत है, 4 शुक्र है इनको खुदा का खौफ आया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो जल्दी से ट्राई, ताकि हम एंड करें मामला। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो डायमीटर अगर दिया हो तो उसको डिवाइड बाय 2 करके रेडियस बना देंगे। अब वो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ, पढ़ूंगा तो पता होगा। देखो अगर सवाल सोलेनाइड का है और डायमीटर गिवन है, तो सोलेनाइड में डायमीटर को काम नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। याद रखना, कभी भी किसी न्यूमेरिकल में इजाफी चीज गिवन है जिसके में नीड नहीं, तो इग्नोर कर देते हैं। क्या कह रहे हो? डिवाइड बाय 2 करते हैं, नहीं है ना, कर क्यों रहे हो?